नमस्कार। अरे लड़की जवान होगी 15 साल में और शादी की उम्र तय करेंगे आप 21 साल में। ये कानून बना रहे हैं ना। वैसे मतलब ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है। ये जो फोटो देख रहे हैं ना आप निब्बा निबियों की, इसमें तो कोई 18 साल का नहीं है। कानून था ना कि लड़की की शादी की उम्र 18 साल तय थी ना। अब देखिए लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन सी आग लगी हुई है, ये आग मुझे जा रहे हैं। अरे वो क्या कहते हैं कि वो होता है ना सोशल मीडिया के लिए जो फोटो वोटो बनाते हैं, टिकटॉक करते हैं, ये सब पेयर सब है। अड़ोसी पड़ोसी रहे हैं, टिकटॉक बनाते बनाते प्रेम हो गया, भाग लिया। अब माँ बाप ने पुलिस थाने में शिकायत कर दी, तो जाके कहीं पकड़ा, रात भर थाने में रखा। थाने में रख लिया, बाहर आया कदम में तो भैया शादी करूंगा। अब किसी ने कर दी, अब क्या करेंगे, और कोई फिर भाग लिया। तो ऐसे लोगों के लिए तो कानून बनाने की नहीं सोच सकते आप। अब गर्मी ज्यादा है तो निकलेगी, लेकिन बात इतनी है कि वो कानून शादी की उम्र तय हो रही है, ठीक है ना। वोट देने का अधिकार अभी भी 18 साल ही है। मतलब कि वयस्क होना और शादी करने की उम्र में आना दोनों दो बातें हैं, ठीक है। अब बहुत सारी बातें आ रही हैं अपने टीवी पे, तो एकदम गद किंचन मचा हुआ है। हर टीवी में 21 साल 21 साल 21 साल मुल्ला पंडित मौलवी फादर सब अपने अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, और जो सियासी लोग हैं वो तो दे ही रहे हैं। अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है आज। देखिए मैं बताता हूं, ये जो सरकार होती है ना, वो जो कानून पास करती है संसद में, उसका अपना लॉजिक होता है, अपना तर्क होता है, अपने उसके रिसर्च होते हैं, अपने डाटा होते हैं, उस हिसाब से बनाती है और वो संसद में रखती है, और फिर इनकलाब जिंदाबाद होता है। प्रतिरोध में आलोचकों की बातें सुनाई देती है। लेकिन भाई लोग, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। ऐसे ही कई कानूनों के पीछे बातें बहुत सारी होती हैं। वो थोड़ा सा मैं बता दूं, फिर बहुत सारी बातें बताने वाला हूं मैं आपको। पहली बात तो ये है कि ये जो कानून आ रहा है ना, 21 साल की उम्र से पहले लड़कियों की शादी गैर कानूनी है, अवैध है, आप नहीं कर सकते। उसके पीछे मुझे लगता है कि ये जो काजी हैं, मौलवी हैं, या फादर हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, ये लोग कहते हैं कि भैया हमारा काम तो शादी कराना है, भैया हमने शादी मंत्र पढ़ देने, कलमा पढ़ा देना, शादी अब करा देनी, मेरा काम उम्र गिनना थोड़ी ही है। अब जब ये कानून बन जाएगा तो ये नहीं कह पाएंगे कि हमारा काम उम्र गिनना नहीं है। पहले भी तो उम्र गिनते ही थे ना 18 साल तक, अब आगे किस साल तक गिनेंगे वो। और कोर्ट में भी जाके भाग के नहीं शादी कर सकते हैं। एक्चुअली अब कहते थे कि भैया इस लड़की की शादी जिससे मैंने अभी कराई है, ये 2 महीना पहले 18 साल की हो गई थी, बालिग थी, अपना निर्णय खुद ले सकती है। अब वो नहीं चलने का भाई, बालिग तो 18 साल में सारे हो जाएंगे, लेकिन शादी की उम्र 21 साल तय है। अब देखिए बात है क्या कि ये जो अपना देश है ना भारत, कहते हैं प्रजातांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, और मुद्दा तब गर्माता है जब विरोध संविधान के आधार पर नहीं होकर के मजहबी आधार ले लेता है। तो ये जो मौलवी हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे पाकिस्तान के हों, तो एक ही बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं। और अब टीवी में मैंने देखा है बहुत सारे डिस्कशंस में हदीसों की बात कर लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। आप सुनिए, एक एक बात उन लोगों का सुनिए, आप महसूस करेंगे कि वो लोग बोल क्या रहे हैं। कुरान से साफ पता चलता है कि लड़की 18 साल से पहले शादी कर सकती है। कुरान में आता है कि ये जो औरत को अगर तलाक हो जाए तो उसकी इद्दत 3 महीने 3 मेंसेस है। आगे अल्लाह ने फरमाया कि वल्लाई लम यहिज़ना, अगर किसी ऐसी बच्ची को तलाक हुई है जिसको अभी हैज़ आना शुरू ही नहीं हुआ, तो अल्लाह ने बाप को इजाज़त दी कि बेटी अभी बालिग नहीं भी हुई है, तो अगर अच्छा रिश्ता मिल गया है तो एग्रीमेंट करके उससे निकाह बोलो भाई कर दो, ताकि यहाँ से निकल जाए रिश्ता। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस, इमाम मुनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हम्बल, किसी एक ने भी आज तक इससे इख्तलाफ नहीं किया। क्यों? अरब के लोगों का गुसर बसर जो है वो भेड़ बकरियों पे होता था, तो वो बच्चे बड़ी छोटी उम्र में वो चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते थे। मैं कोड वर्ड्स में बात कर रहा हूँ। खुद बुखारी मुस्लिम में आता है, सईदा आयशा की 9 साल की उम्र में हो गई थी शादी,
बाद उसको 9 को 19 बनाने की कोशिश करते हैं रुखसती को। आप 19 भी बना लेना, जिनको आपने खुश करना है उन्होंने नहीं खुश होना, क्योंकि नबी इस्लाम की उम्र तो 52 से आप 29 पे नहीं ला सकते ना, वो तो 52 ही रहनी है ना। तो इसलिए शादी की उम्र बालिग होने के बाद है, और बालिग होने की वही उम्र जो सही बुखारी में आता है कि आलमोस्ट 15 साल बनती है, यानी हिजरी एतबार से 14-15 साल। ज़ेरना बाल उग आए, ये भी बलूगत की एक अलामत है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। और औरत के लिए वो मेंसेस वाला मामला भी है, और मर्द के लिए वो नाइट फॉल वाला, इतलाम वाला इशू भी है। कोई भी एक अलामत ज़ाहिर हो जाए वो बालिगा औरत हो जाएगी। तरह हमने सुना है बचपन से कि जब लड़की बड़ी हो जाए, जवान हो जाए, एडल्ट हो जाए, तो उसे जितनी जल्दी हो सकता है उसकी शादी कर दो। यदि आपने लड़की एडल्ट हो गई और शादी मिल गई और आपने शादी नहीं किया, तो अगर लड़की से कोई गलत कदम उठ गया या लड़के से कोई गलत कदम उठ गया, तो उसका पूरा पाप मां और बाप को मिलेगा, क्योंकि उसने उसके एडल्ट होने के बाद उसकी जो फितरी, जो नेचर उसकी कुछ जरूरत थी, उस चीज को आपने अवॉइड किया। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब मां बाप को लगे कि लड़की की शादी अब करना चाहिए तो उसमें रुकावट नहीं होना चाहिए। वो 14 साल में लगे तो कर दो। बच्चे बच्ची को अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी हेल्थ क्या है, क्या हेल्थ नहीं है। जिसका जो लोग कानून बना रहे हैं उनके पास शायद लड़का लड़की है ही नहीं, क्या करेंगे बेचारे। माँ बाप जैसा समझे वैसा करे। तो ये जो आधार है, ये जो तर्क है, उसको उसका आधार जब आप मजहबी मानने लगते हैं तो प्रॉब्लम होनी शुरू होती है ना। वो कहते हैं कि भैया जनसंख्या नियंत्रण की बात है इसीलिए कानून आ रहा है। दूसरा कहते हैं कि लव जिहाद को रोकना है इसलिए कानून आ रहा है। तीसरा कहते हैं कि वो लॉजिकल बात कहते हैं कि लड़कियों का जो बॉडी है तैयार नहीं होता है 18 साल तक, इसीलिए ये कानून लाया जा रहा है। तो भैया उनको कुपोषण के शिकार हैं तो और 15, 16, 17, 18 में शादी हो जाएगी तो फिर क्या मतलब कौन सा जनरेशन हम पैदा करेंगे। मम्मी पापा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने बिलाल से अपनी मर्जी से शादी करी है, तो उसके घर वालों को और किसी को भी परेशान न करें और उनको छुड़वा दें। मेरी बरेली के कप्तान से ये गुजारिश है कि उनके मम्मी पापा को आप छोड़ दें और कोई भी केस ना बनाए, क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी से आए और हम लोगों ने अब शादी भी कर ली है। जो मुसलमान नहीं है वो क्यों से विरोध कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। मेंस राइट वाले हैं, वो कहते हैं भैया 21 साल को तू 30 साल कर दे, मेरा लेना देना हटा। ये तो चाइल्ड मैरिज एक्ट है, उसे तो बदल ले। हैं? अपराधी सिर्फ पुरुष ही होता है। वो तो कहते हैं भैया बलात्कार का जो केस है वो अब ज्यादा होगा। आज भी हो रहे हैं, अब ज्यादा होने लगेगा। अब 18 साल मान लो जो कोई निपट गई प्रेम प्रेम करके, अब तो 21 साल तक उसको रहना पड़ेगा। मतलब उनका एंगल ही दूसरा है। और एक एंगल तो और जबरदस्त है भाई साहब, कहते हैं कि ठीक है मान लिया 21 साल आपने शादी की उम्र तय कर दी, भैया 25 की हो गई, 30 की हो गई, शादी करवा भी तो दो, खाली उम्र तय करने दोगा। हैं? बताओ, कोई 45 साल में दादा बन जाता है और किसी के 45 साल में 2.5 साल के बच्चे होते। ये ठीक नहीं है ना भैया। अब शादी की उम्र अगर कानूनी तय करोगे तो करवा भी दो, करवाने का भी इंतजाम करो। उसके बाद आगे पीछे जो कुछ होता है, जो जिंदगी चलती है, उसका भी तो इंतजाम करो। और हमारी जो नस्लें आने वाली हैं उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि कानून बने नहीं बने उसे कमाने खटाने पढ़ने लिखने आगे तक बढ़ने में 21 के 25 भी पार हो ही जाना। फिर 4 बार खुशामद करना, भैया शादी कर लो। कोई छोरा देखा है तो बताओ, कोई छोरी देखी है तो बताओ। वो तो एक मीडियम जो मध्यवर्गीय परिवार में ऐसा ही होता है। जो आलोचना करते हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो कहते हैं कि देखो यहाँ आदिवासी हैं, यहाँ दलित हैं, यहाँ पिछड़े हैं, ये गरीबों का देश है, यहाँ लड़का मिलना मुश्किल होता है, लड़की मिलनी मुश्किल होती है। जब रिश्ता मिल जाए तो उसे शादी कर देनी चाहिए। भैया 3 बातें हैं जो मैं कह के इस बात को पूर्ण विराम दूंगा। पहली बात ये कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो मेंस राइट वाले हैं कह रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज एक्ट को बदलो। अपराधी जो है वो दोनों हैं, जो कम उम्र में शादी करे, अकेला कोई करेगा क्या? सिर्फ छोरे अपराधी हैं, छोरियां नहीं हैं, उसके माँ बाप नहीं हैं। और तीसरी बात है कि अब शादी की तारीख तय कर रहे हो तो शादी कराने का भी इंतजाम करो ना।
वो भी कर दो। और चौथी बात ये है कि शादी कब करें इसकी तारीख तय कर रहे हो, कब तक करते रहे इसकी तारीख नहीं होनी चाहिए क्या? ये 65 साल 70 साल 72 साल 80 साल के बुजुर्ग जो हैं अपने पोती पर पोती की उम्र की लड़कियों से शादी कर लेते हैं, अरब का शेख आता है भारत से लड़कियां ले जाता है, और यहाँ भी लोग करते हैं और कलमा पढ़ लेते हैं या फिर कोई मंत्र पढ़ के शादी कर लेते हैं। क्यों भाई? आखिरी उम्र मतलब एक उम्र की सीमा तो तय हो कि कब तक शादी कर सकते हैं आप। वहां कानून बन रहा है कि इसको बना देंगे तो लव जिहाद रुक जाएगा, कोर्ट में लोग नहीं भागेंगे, कलमा पढ़ के शादियां नहीं होंगी, है ना। कोई फादर चर्च में आके घंटी हुई नहीं बजा देगा, कोई मतलब छोड़ी को लेके आया भगा लिया, मंदिर में फेरे लगा लिए, ऐसा नहीं होगा। करने वाले तो करते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रुक जाएगा। आप ये जो कोर्ट नहीं जा पाएंगे आप। अब हम कानूनी वैधता जो है वो रोकेगी आपको। अब जब बात कानून पे आ गई तो आप अपराधी होंगे। तो भैया कानून ऐसा बनाओ कि सजा सिर्फ छोड़े को ही ना मिले। भाग के शादी करने वाले, गलत शादी करने वाले या परिवार से मिलके सोच के विचार के शादी करने वाले दोनों होते हैं ना, किसी एक कोई सजा वजा ना मिले, इसका ध्यान रखिए। और स्वागत है, अब शादी की उम्र तय की है तो शादी करवाने का भी इंतजाम सरकार करे तो और अच्छा है कि नहीं। चलिए, ये तो हंसी मजाक की बात नहीं है, बहुत ही सीरियस फंडा है। आप वोट देंगे, 18 मतदान का अधिकार है, सरकार चुनने का अधिकार है। आपको लगता है कि शादी की जो उम्र है वो तय करके सरकार गलत कर रही है तो बदला ले लीजिएगा, सही कर रही है तो साथ दे दीजिएगा। और हम तो ये कहेंगे कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए ना। आते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे इस तरह की बातें, है ना। कितने बाइट सुनाए, कितनी अच्छी अच्छी बातें की है। चलिए अब साथ बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.